मैं दीपक हूँ। आप षष्ठी वाचन करिए हमारे प्रधान देवता सवाल। गणपति महाराज पायोधा पायस्माते परते संतो महा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता मरुतो देवता बृहस्पति इंद्रो देवता वरुणो देवता ओम धोः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी। स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो बिहार से चल के आए हैं हमारे अभिभावक राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, भूतपूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। मैं स्वागत करता हूँ अतिथि महोदय श्री नाम से अखिलेश भैया जो कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बीच बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो चुनाव हो तो बन्ना गुप्ता जैसे जो सेवक है, धरती पुत्र है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। आज नहीं तो मैं भी जमशेदपुर की तरफ हाथ जोड़ के फिर प्रणाम कर लूँगा। आगे से मैं चुनाव में तो कभी नहीं आने वाला। तो पालन था तो कहाँ वोट किया, कैसा आदमी को जिता दिया। एनीवे आज वो माहौल नहीं है। मैं भाव में बह के ये बातें कह दिया, लेकिन अच्छे लोगों को किसी पार्टी का हो, आप लोग स्वामी जी का जयंती मनाते हैं। स्वामी जी का मैं चरित्र की बात इसलिए किया कि श्री बाबू को बैठाया भी, और श्री बाबू जब छोटे काश्तकारों और मजदूरों से अलग हो रहे थे तो फिर लाठी लेके खड़े हो गए। तो ये लाठी लेके खड़ा होने का जो संकल्प है वो आपके हमारे बीच रहना चाहिए। सम्मान है और ये संस्कार की परिपाटी है और सहजानंद सरस्वती जी के परिवार के संस्कार की परिपाटी का नाम है गोलू राजा और इनके उस वंशावली को पूरे तेजपुर को भाई ब्रह्मर्षि समाज का कार्यक्रम है। तमाम जो है ब्रह्मर्षि भाई लोग जुटे हुए हैं। हम लोग गरीब बच्चों को जो है किसी भी जाति धर्म का हो उसको हम लोग पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, और जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको हम लोग इंजीनियर ओवरसियर भी बनाएंगे और समाज का कल्याण करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे। अमरनाथ सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंटक से आप जैसे जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं और कोई महान व्यक्तित्व को याद करना, उनके अमरत्व को याद करना, इस बात का द्योतक होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने समाज में ऐसे व्यक्तित्व का समावेश करना चाहते हैं और हमारे जो समाज के लोग हैं इनके चरित्र को के तरफ आकर्षित हों और अपने व्यक्तित्व को इसी तरीके से दूसरे समाज के लोगों को भी मदद करने के लिए आगे लाएं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी, कमल किशोर बाबू और हमारे ब्रह्मर्षि विकास मंच के अध्यक्ष विकास सिंह जी, साथ ही साथ समाज के इतने सारे लोग, अन्य समाज के भी प्रबुद्ध लोग, सारे हमारे गेस्ट सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। इनके लिए हम सभी का आभार, दिल से आभार करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बड़े समाज में स्कॉलर होते हैं, आपके बिजनेसमैन होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन इस समाज में एक और समस्या दहेज प्रथा। उसके लिए ब्रह्मर्षि समाज क्या काम करेगा? ब्रह्मर्षि समाज अब दहेज नहीं ले रहा। ब्रह्मर्षि समाज में दहेज के प्रति हम लोग एक जागरूकता चला चुके हैं। उसके प्रति आप कोई भी व्यक्ति, दहेज का कोई ये नहीं है, कहीं कोई दहेज प्रथा नहीं चल रहा। हम लोग अपने पूरे तरह से दहेज का उन्मूलन कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक भाषा रह गया कि दहेज प्रथा, लेकिन आप ब्रह्मर्षि समाज में दहेज नाम का कोई चीज रहा ही नहीं। इसलिए अब इसके लिए कोई आंदोलन का आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मर्षि खुद अपने आप का आंदोलन है। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हमारे देश के पुराने धरोहर में से एक थे, इन्होंने किसान नेता के रूप में, अभी तक तो सब नेता देखे होंगे, एक किसान नेता के रूप में उभरे और ये आजादी से पहले के नेता। इन्होंने पहली लड़ाई आजादी के लिए लड़ी। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई लड़ी। जमींदारों से छोटे छोटे काश्तकारों को इन्होंने निजात बनाया, जबकि ये उसी जाति के थे। उसी जाति के होते हुए भी
छोटे जो कष्टकार थे, अन्य जाति के जो लोग, तो सभी लोग इनसे लाभान्वित हुए और इनका बिहार के विकास में जो आजादी के समय पहले जो लड़ाई लड़ी, पहला, दूसरा जब आजाद बिहार हुआ तब उन्होंने फिर किसानों के साथ, किसानों के लिए हाथ में देखते थे, वो डंडा लेके चलते थे। डंडा का पर्पस उनके है नहीं था, डंडा से बताना चाहते थे कि हम समय पड़ने पर डंडे का भी यूज कर सकते हैं। और उन्होंने तमाम उन जमींदारों से लड़ाई लड़ा करके किसानों को फायदा मिला और आज समाज को ये लेसन देते हैं कि अपने जमीन, घर और अपने पुराने जो उनकी संपत्ति है उसको बचा के रखो और जब अपने पैर को जमीन पर रहो और आगे की सोच रखो। इस समाज में दहेज प्रथा का तो आज के दिन में जो भी शिक्षित लोग हैं, वो शिक्षित लोग कोई दहेज नहीं मांगना चाहते हैं। और हम ये भी आगे जो अपने समाज के लोग हैं और दूसरे समाज को लोगों को भी कहते हैं कि दहेज प्रथा को पूरा विरोध करें। दहेज के कारण जो कुरीतियां हमारे समाज और समाजों में पाई गई है, जो बेटियों की जो हाल होती है वो बहुत ही दयनीय होती है। इसलिए दहेज ये जो प्लेटफॉर्म है प्रॉपर्टी का, इससे के माध्यम से सभी लोग को मैसेज देना चाहते हैं कि कभी भी अपनी लड़की की शादी हो तो उसमें दहेज ना लें। अपना परिचय। मैं राकेश रंजन पटना से आया हूँ। स्वामी सहजानंद सरस्वती का हर वर्ष जो यहाँ कार्यक्रम होता है, पिछले हम 10 साल से यहाँ आ रहे हैं। इस साल भी इसमें हम सम्मिलित होने आए हैं। उसको कैसे रोकिएगा, उसके लिए क्या क्या कदम लिया? बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछे हैं। आज के दिन में जो एक दहेज प्रथा एक समाज के लिए कोड़ हो चुका है, उसके उन्मूलन के लिए हमारा समाज सबसे बड़ा जो है, देखिए दहेज प्रथा क्यों है कि लोग पहले होता क्या था कि महिलाओं को, बच्चियों को उच्च शिक्षा नहीं देते थे। आज क्या हमारे समाज से सभी लोग आगे बढ़े हुए हैं, सीईओ तक पोस्ट पर जा चुके हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है शिक्षा। शिक्षा के साथ में उसके बाद आता है रोजगार। यदि हम हर एक को हाथ दें, और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात होती है कि बराबरी का दर्जा देना। यदि जो कि आप नियम भी बन चुका है संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार, तो दहेज के रूप में क्या होता था कि संपत्ति का एक हिस्सा लेके जाते। अब चूंकि दोनों बराबरी के हैं तो ऐसे भी अब दहेज उन्मूलन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है जब उच्च शिक्षा हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर दहेज नहीं मायने रखता है। अब कोऑपरेशन के साथ एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं। इवन अब तो लड़के वाले बोलते हैं कि नहीं भाई अब नहीं लेना है हम लोगों को दहेज। तो इस दिशा में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी जो सहजानंद सरस्वती, जिनकी हम लोग जन्मोत्सव जयंती मनाते हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर बढ़ते थे। तो वसुधैव कुटुंबकम में सब कोई आते हैं, ये जात पात से ऊंचा है। आज के कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि करीब करीब सभी जात के लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं, पुष्पांजलि दिए हैं, अपना जो है व्यक्त किया अपने श्रद्धांजलि। हाँ, अब देखिए हम लोगों का जब एक समय था तो मन में ये आया कि भाई समाज के लिए, क्योंकि जो भी इस समाज के 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में लोग आते थे, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। लोगों को या तो साक्षी या नहीं तो फिर कहीं दूर जाना पड़ता था और उसके लिए बहुत ज़्यादा शुल्क पे करना पड़ता। तो हम लोगों के मन में आया क्यों नहीं समाज के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ब्रह्मर्षि भवन है तो ये सिर्फ ब्रह्मर्षियों के लिए, ये सबों के लिए। और आपको जान करके बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि यहाँ से हम लोग जो कुछ कन्याओं का इस तरीके से भी जिनके पिताजी का देहांत हो गया, वो 10 नंबर बस्ती में रहते थे, लेकिन उनका यहाँ सब काम काज हुआ और हम लोगों ने निःशुल्क, और हम लोगों ने उनको जो है कुछ गिफ्ट के रूप में दिया। समाज से क्या, राज्य से क्या, जमशेदपुर वासियों से वो पीपी मोड में कुछ देना चाहते हैं तो क्या उनके लिए अनुरोध करना? अनुरोध यही है, सबसे बड़ी बात है कि अब जो समय आ गया है शिक्षा का है, स्किल का है। नॉलेज लीजिए, स्किल लीजिए और अपने पैर पे खड़े होइए। अपने से बुजुर्ग जो माता पिता, अपने आपके जो साथी रहे हैं, उनको कभी मत भूलिए। थोड़ा जो ये डिजिटल एज है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे निकल करके लोगों के साथ बैठिए, बहुत आनंद मिलेगा। अपना सुख दुख बांटिए, क्योंकि देखिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपको यदि एक अपने बच्चे का जन्मदिन भी मनाना है, उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक पैसा और एक मैन पावर, जहां आपके साथ 5 आदमी खुशी मना सकें। तो इसलिए उस दुनिया से, सोशल मीडिया की दुनिया से निकल करके अपने मित्रों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अपना समय दें।